लगभग 40 लाख साल पहले हमारे पूर्वज घने अफ्रीका के जंगल में रहते थे। वो पेड़ों पर रहने वाले फलों और फूलों पर डिपेंडेंट थे। आज के चिंपांजी जैसे जीव थे। वो कभी कभार ज़मीन पर उतरते थे। वो ज़्यादातर अपने चारों पैर हाथ का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे टाइम के साथ अफ्रीका में एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा। पृथ्वी ठंडी और सूखी होती गई। जंगल सिकुड़ने लगे और उनकी जगह खुले घास के मैदान ने ले ली। अब इन बंदरों के पास दो ही रास्ते थे, या तो सिकुड़ते हुए जंगल में ही रहे जो बहुत छोटे हो चुके थे, या फिर इन विशाल खतरनाक खुले मैदान में उतरकर खाने पीने की तलाश करें। यहीं से शुरू हुआ आज के इंसान बनने की कहानी। एक ग्रुप जंगल में ही रह गया जो आज के गोरिल्ला और चिंपांजी बने, और दूसरे ग्रुप ने खुले मैदान में उतरने की हिम्मत दिखाई। एक बंदर पेड़ से नीचे उतरा। खुले मैदान में बड़े बड़े घास के अंदर चार पैरों पर झुककर चलने से घास के पार कुछ नज़र ही नहीं आता था। इसीलिए ज़िंदा रहने के लिए सीधा खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि दूर दूर तक देखा जा सके और शिकारियों से भी खुद को बचाया जा सके। उस बंदर ने हिम्मत करके सीधा खड़े होने की कोशिश की। अपनी पीठ को सीधा किया और धीरे धीरे हाथों के सहारे ऊपर उठने की कोशिश की। शुरुआत में तो वो लड़खड़ाया और हाथों से ज़मीन को छूकर बैलेंस बनाता रहा, लेकिन जब उसने थोड़ा सीधा होकर खड़ा होने की कोशिश की तो पूरा मैदान उसे दिखने लगा। उसने पूरी तरह अपनी पीठ सीधी कर ली, दोनों पैरों पर संतुलन बनाया और सीधा खड़ा हो गया। यही वो पल था जब बंदर से इंसान बनने की असली शुरुआत हुई। सीधा खड़ा होने से उसे दूर दूर तक दिखने लगा। बस इनको ही ऑस्ट्रालोपिथेकस कहा जाता है। खड़े होने का सबसे बड़ा फ़ायदा था कि उनके हाथ अब फ्री हो चुके थे, जिससे वो चलते चलते खाना इकट्ठा कर सकते और हथियार या बच्चों को उठा सकते। इस एबिलिटी के कारण दिमाग के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। गर्म मैदान में जब वो सीधे चलते तो सूरज की धूप भी पूरे शरीर पर नहीं पड़ती थी, जिससे एनर्जी बहुत बचती थी। धीरे धीरे वो खुले मैदान में चलता रहा। ये सब उसके लिए नया था। उसने अपने बाकी दोस्तों को भी नीचे बुलाया और दो पैरों पर चलाया। पहली बार वो खुली धरती पर चल रहे थे, तभी अचानक घास के अंदर कुछ हलचल हुई और अगले ही पल एक शेर झपट पड़ा। उसने एक बंदर को अपने दांत में दबोच लिया और उसको घसीटता हुआ दूर ले गया। बाकी सब ये देखकर चीखने लगे। कुछ पेड़ों की तरफ भागे, कुछ वहीं रुककर कांपते रहे। सबकी आंखों में डर था, पर उस दिन उन्होंने ये सच्चाई देखी कि ये नई दुनिया खूबसूरत जरूर है, पर बेरहम भी है। शेर के हमले के बाद वो दूर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, मगर भूख ने उन्हें फिर से मैदान की ओर खींचा। एक दिन उन्होंने देखा घास के बीच में गिद्धों का एक झुंड मंडरा रहा है। जब करीब जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा हिरन था, जिसका शेरों ने शिकार कर कर खाया था।